जा देखिए हड़बड़ नहीं। नीचे से नीचे से मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवां बारंबार। ज्ञान उदधियर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार है सकल सुपूजन भूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछ न से। बोलिए प्रेम से एक बार मेरे मन के लायक श्री। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार। प्रेम पागल होता है। विदुरानी केला छीलती थी फेंकते जाते थे, और जितना केला का छिलका था भगवान को देते जाते थे, और भगवान छील के खाते जाते थे। प्रेम पागल होता है, उसमें बुद्धि अपनी होश में नहीं रहती। अभी आप लोग खमखोल सत्संग मंदिर के अध्यक्ष शंकर बाबू से मेरी बड़ाई आपने सुना। वो बड़ाई करते करते सुधी बुद्धि खो दिए, मेरे नाम में संत जोर करके बोल दिए। जबकि रोज वही पढ़ता है कि शांति को जो प्राप्त कर लेता है वही संत होता है, चेहरा संत नहीं होता। उपनिषद वाक्य है कि विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि प्रवृत्ति। जो परे से परे परमात्मा का आत्मा के द्वारा दर्शन कर लेता है उसकी सारी ग्रंथि गृह गांठ टूट जाता है, और वही संत कहलाने के अधिकारी होते हैं। चाहे वे किसी भेष में हो, किसी देश में हो, किसी जाति के हो। और गुरु महाराज जी हम लोगों को सबको रटा के चले गए हैं कि हम लोग ठगावे नहीं। शांति अस्थिरता को कहते हैं, ये परमात्मा है। एक शब्द है शांति, दूसरा शब्द अस्थिरता, तीसरा शब्द है निश्चलता। सबका सब पूरक है। शांति वही होगा जो अनंत होगा, अस्थिर वही होगा जिसके चारों तरफ अविकास नहीं होगा,
अचल वही होगा जिसको चलने के लिए जगह नहीं होगा। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, वो शांति की प्राप्ति मन से नहीं होता है, बुद्धि से नहीं होता है, तन से नहीं होता है। तब तो जो कहता है कि तन हमारा है, मन हमारा है, बुद्धि हमारी, वह आत्मा, आत्मा के द्वारा जो दर्शन कर लेता है वही संत कहलाता है। मैं सुन रहा था तो मेरे मन में आ गया, अध्यक्ष पगला गया, सुधी बुद्धि खो दिया, प्रेम में आकर के मेरे नाम में संत जोड़ दिया। हम संत के धूल के बराबर नहीं है। हम उनके धूल के बराबर नहीं। आप तमाम भक्त उपस्थित हैं और आज पाठ भक्ति का है। भगवान सुना रहे हैं भक्तिन को कि प्रथम भक्ति संतों का संग है। जो रत्नाकर था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय इस संतों का संग है। नीच से नीच, गिरे से गिरे को जो परमात्मा तक पहुंचा दे, उसको रास्ता देखा हुआ है। उसके संग से वो जैसा है वैसा हो जाता है। इस संतों का संग है। भगवान कह रहे हैं, मैंने कह रहा हूँ, सबरी से कह रहे हैं। संतों का जो संग करता है वो संत हो जाता है। हत्यारा था, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ा, उसी जन्म में हो गया उनके संग से। किनके संग से? देवर्षि नारद जी के संग से संग हुआ नारद जी का। आज नारद जी अगर अमर हैं तो उनके संग करने वाले वाल्मीकि भी अमर है। दूसरी भक्ति है, भगवान का रहना। घी लाने के लिए जो गए, तो जिस तरह से आप लोग भगवान का अभी सुन रहे हैं, आगे देख रहे हैं सड़क है, वो जो जा रहे थे ठीक यही पोजीशन था। देखा कि भगवान का दरबार लगा हुआ है, तो मन में सोचा कि आज तो हम सुन नहीं सकते हैं, जरूरी काम है, लेकिन मालिक के दरबार में कम से कम हाजिरी तो लगा दे। ऐसा समझ करके वे भीतर घुस गए, आंख बंद करके प्रणाम किए बैठे। आंख बंद करके जो प्रणाम करके बैठे, बैठे ही रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा क्या? का देखते क्या है? का हुआ क्या? का सारी प्रतिष्ठा पानी मिल जाएगी, आप सामानों को लेकर वहां पहुंचिए। अक्रूर जी सामान लेके आए हैं। आइए यहाँ बैठे हुए। भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप बनाए। भगवान को रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, जब जैसा जो करे भक्तों के लिए। अब बाजार में जाके घी खरीदे, घी खरीद करके आए नरसिंह मेहता के घर पर। वो नरसिंह मेहता है उसी रूप में। पत्नी से कहा घी ले आया हूँ, घी ले लो। पत्नी घी ले ली और आप सबको खिलाने पिलाने लग गए। सारे काम कर रहे हैं। जब सारे भोजन वगैरह हो गए तो नरसिंह मेहता ने सबको विदाई वगैरह की। जब सबकी विदाई उदाई हो गई तो घर वाला घरवाली का चलेगा कि नहीं? होना चाहिए। इधर ई मच रहा अंगना में,
अब उधर जब आरती हुई, मेहता जी की आंखें खुली तो देखा कि जा चौपटे हो गया, आज ये क्या हो गया। तो दौड़े दौड़े बाजार गए, बाजार में घी लिए, आ रहे हैं लेकिन पैर नहीं चल रहा, बड़ा भय लग रहा है कि आज बहुते बिगड़ेगी हमरे पर। आप लोगों को कहीं डर लगता है कि नहीं लगता है? ईमानदारी से बोले, झूठ नहीं बोले। आ रहे हैं लेकिन डर रहे हैं कि आज बहुत बिगड़ेगी, बड़ी गड़बड़ हो गया, सब भूखले चला गया होगा। बड़े चिंतित होकर के वे आ रहे हैं। जब दरवाजे पर आए और सूख गए, कोई नहीं है। अंदर गए, चेहरा उदास है, गिड़गिड़ाने लग गए पत्नी के पास कि आज हमसे बड़ी अपराध हो गए, हमको आने में बड़ी देर हो गई। तो पत्नी बोला कि आप तो घी लेकर कर सारा काम आप किए हैं और आप क्या बोल रहे हैं कि हम घी लेकर अभी आए। जैसे पत्नी बोली तैसे आंख बंद किए, सब जान गए। का पगली, हम उधरे रह गए, अंगना में रखकर तुम्हारा उद्धार हो गए। श्री सतराम महाराज के जय। भगवान का सुना राम, राम का रहे सबरी से, एक कृष्ण कर रहा है। वो त्रेता युग है, ये द्वापर युग है। प्रमाण के साथ सुनिए। अगर इस तरह से कथाओं को आप लोग सुनेंगे तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और यदि इसका विपरीत सुनेंगे तो जो चाहेंगे नहीं होगा। भगवान की आज्ञा है कि मेरे कथाओं को सुनो, रति मम कथा प्रसंगा। जहाँ कथा होता है वहाँ कहते हैं मांस मत खाओ, मछली नहीं खाओ, शराब नहीं पियो, ध्यान करो, सत्संग करो। बहुत लोग मांस मछली दारू शराब छोड़ देते हैं, भजन भेद ले लेते हैं, ध्यान करते हैं कि नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान करेंगे। तो लोग गुरु धारण करते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि गुरु बना तो लो, लेकिन गुरु की सेवा करो। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अगर गुरु पर आपकी अच्छी श्रद्धा है तो गुरु आपका उद्धार कर सकते हैं। उनकी सेवा कीजिए। गुरु महाराज जी रहते थे भागलपुर में, आप सभी लोग जानते हैं। जलालगढ़ एक बाजार है, वहाँ एक सत्संगी थे नरसिंह प्रसाद रुंगटा, मरवारी थे, लेकिन संपूर्ण परिवार गुरु महाराज जी के शिष्य थे। वे छोटे लड़के की शादी में गुरु महाराज जी को निमंत्रण भेजा। संत सेवी बाबा निमंत्रण पर के सुनाए कि नरसिंह बाबू का लड़का का शादी है, हजूर को आशीर्वाद के लिए पत्र लिखें। गुरु महाराज जी ने कहा कि जवाब लिख के भेज दीजिए। कहा क्या लिखें? कहा लिख, समाचार लिखिए। लिख दीजिए, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। गुरु महाराज जी का वाक्य है, वो चिट्ठी अभी तक रखी हुई है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, फूलो फलो, तुम्हारा संतान दीर्घजीवी हो। इस तरह से गुरु महाराज बोलते गए, संसेवा लिखते गए। अंत हो गए का अब की लिखें? तो आप कुछ मत लिखिए। तो उसमें गुरु महाराज जी का साइन किया हुआ वो चिट्ठी में, अभी वो चिट्ठी है। दल बहादुर बाबा का नाम आप लोग सुने होंगे। उस समय दल बहादुर बाबा गुरु महाराज जी के साथ रहते थे। वो चिट्ठी लेकर के दल बहादुर बाबा को भेज दिए कि जाकर के आशीर्वाद दे के आ जाइए। चिट्ठी लेकर आए, आशीर्वाद दे करके चले गए।
बड़ी बढ़िया से धूमधाम से शादी ब्याह हुई, बहू रहने लग गई, सुखमय जीवन हो गया। कुछ दिन के बाद बहू गर्भवती हो गई। जब संतान होने का समय हो गया तो नरसिंह बाबू की पत्नी ने कहा नरसिंह बाबू से कि जलालगढ़ छोटा बाजार है, बहू का प्रथम संतान होने वाला है, हम यहाँ संतान नहीं कराएंगे। नरसिंह बाबू ने कहा कहाँ कराओगी? कहा कि पूर्णिया ले जाएंगे। कहा गाड़ी ले लो, ड्राइवर ले लो, चली जाओ। लेके चली गई। खूब बढ़िया डॉक्टरनी के अंदर में भर्ती हो गई। जब डॉक्टरनी लेके जाने लगी तो नरसिंह बाबू की पत्नी ने कहा डॉक्टरनी से कि बेटी मेरी बात सुनो, बहू का पहला संतान होने वाला है, बढ़िया से तुम करना, जो तुम्हारा फीस है वो तो दूंगी, ऊपर से इनाम दूंगी। कहा माता जी कोई चिंता मत कीजिए, मैं ले जाती हूँ। अंदर में ले गई। घंटा पर घंटा बीत रहा है, कोई समाचार नहीं। घंटा पर घंटा बीत रहा है, कोई समाचार नहीं। होते 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 डॉक्टर ने परेशान हो गए। ऑपरेशन करके बच्चे को निकाले और मरा हुआ संतान निकला। सबका मन गिर गया। नर्स, डॉक्टर ने सबका मन गिर गया। सिलाई फराई हो गई। उधर से नर्सनियाँ निकली। माताजी ने पूछा कि क्या हुआ? का जो होना था हो गया। उन लोगों की पढ़ाई है, लोग आपको दवाई 1 साल खिलाना है तो लिखेगा 2 महीने का। अगर जी वो डॉक्टर कहते कि 1 साल खाना होगा तो कितना का हार्टे फेल हो जाएगा। उसकी पढ़ाई वैसी होती है। जब हेड निकली, बातचीत हो गई तो बतला दी, तो बड़ी जोर से बिगड़ गई कि मेरा पोता मर जाए, हो नहीं सकता है। जिस अवस्था में जहाँ हमको लाओ। डॉक्टर ने निकली, कहा ऐसे करो, कहा ऐसे ऐसे बात है। गुस्से से चाबी निकाल के फेंक दी कि निकाल के दे दो, पोता खिलाएगी। चली गई। उस मृत बच्चे को उठा करके नरसिंह बाबू की पत्नी जो कुर्सी पर पैर लटका बैठी थी, गोदी में पटक दी कि पोता खिलाओ। नरसिंह बाबू की पत्नी गुरु महाराज जी का चरणामृत लेके गई थी। पर्स खोली, चरणामृत निकाली, उस मुर्दे के मुंह में ढार दी। आपने आशीर्वाद दिया है, फूलो और फलो। अगर फल झड़ जाएगा तो लोग क्या कहेगा? और आप आशीर्वाद दें तो तुम्हारा संतान दीर्घजीवी हो। ये क्या नाटक कर रहे हैं? ये देखा क्या रहे हैं? दुनिया हमको ताना मारेगी, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप कहाँ हैं? हमारी पुकार सुनिए। रो रही है, रो रही है, पुकार रही है, हमारी पुकार सुनिए। परिणाम क्या हुआ? दादी के साथ साथ उसका पोता भी रोना शुरू कर दिया। इधर हाले में हम लोग गए थे तो रेखा आई थी। वो बच्चे की माँ का नाम है रेखा। उससे भी हमारा दोनों तरफ से संबंध था। महादेवपुर की बच्ची आई, जलालगढ़ के बच्चे से संबंध हुए थे। वो परिवार भी सत्संग, ये परिवार। मैंने रेखा से पूछा कि बेटे तुम्हारा वो पुत्र कहाँ है जिसको तुम्हारी सास जिलाई थी? तो बोली कि बाबा सास कहे जिलाएगी, गुरु महाराज जिलाए थे। हमको जिलाए तो गुरु महाराज, और वही तुम ही थी, प्रार्थना तुम ही की थी, तुम्हारी सासें ने रोई थी। ये भक्ति है, ये भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, मान रहित होकर गुरु का सेवा कीजिए। अभी हमको जवाब दे कि पहले तो यहीं काम कर रहा था, अब वो सूरत में जा कर के व्यापार कर रहा है। अभी वो लड़का जिंदा है। मैं कोई बात बोलता हूँ तो प्रमाण के साथ बोलता हूँ। भगवान का सुनाने आया हूँ। गुरुपद पंकज
सेवा। लेकिन तीसरी भक्ति मान, गुरु का सेवा चाहिए, गुरुए से मान मर्यादा चाहिए। तो तिनको जमनौता दिया हो हमरे मेहमान। अहंकार को छोड़ करके शरणाश्रित होकर के जो गुरु का सेवा करेगा, उसके लिए तीनों लोकों में कोई चीज अलभ्य नहीं होगा। चौथी भक्ति मम गुणय गना करय कपट तजी गान। भगवान कह रहे हैं चौथी भक्ति मम, प्रत्येक भक्ति में मम शब्द है। सबरी से कह रहे हैं भगवान, बार बार आप लोग सुनते हैं, सुनिए मन से। चौथी भक्ति मम गुणय गना, गुणगान करो, लेकिन कैसे करो? करई कपट तजी, कपट को छोड़कर गुणगान कीजिए। गुणगान करते हैं स्तुति प्रार्थना। हम लोग भी स्तुति प्रार्थना करते हैं, बड़ी बलिहारी। आपने बैठे जी, अभी बैठिए ना, बड़ी बलिहारी। अरे तुम खेत नहीं गए? अरे खेत चले जाओ ना। बड़ी बलिहारी, ये सामान खरीद के नहीं लाए थे जी? बड़ी बलिहारी, ठीक है ना? हाँ बोलो। ये चौथी भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु का नाम आप लोग सुने होंगे, वे बंगाल के संत हैं। उसका निमाई नाम है, कई नाम है उनका। नवद्वीप में उनका आश्रम है। हम कलकत्ता गए थे तो वहीं से हम नवद्वीप गए थे उनका आश्रम घूमने के लिए। बहुत बड़ा आश्रम। संत जितने धरती पर आए ज्ञान का प्रचार किए हैं। तो कहीं चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, उनके साथ में एक सेवक था, लेकिन कई भाषा के वे विद्वान सेवक थे। एक गाछ के निकट में एक भक्त गुणगान कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, किताब लेके पढ़ रहा था, लेकिन आंख से अविरल आंसू गिर रही थी। गदगद गिरा नयन व नीरा। ये स्तुति करने का तरीका संतों ने हम लोगों को बता के गए। ऐसे गए, ऐसे वे गा रहे थे। कैसे? गदगद गिरा, गिरा मन पानी, नयन वह नीरा, नीरा मन पानी। आपका मुंह से पानी निकले, लेकिन आपका आंख से पानी निकले, आपका मन स्तुति में रहे। वो जो गा रहा था, चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, जो जिस संस्कार के होते हैं खींचे चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु चले गए, बगल में बैठ गए, सुनने लग गए। उनके आंख से भी आंसू बहने लग गई। वो जो उनका सेवक था, चैतन्य महाप्रभु का जो सेवक था, उसके मन में हुआ कि क्या पढ़ रहा है, जरा देखना चाहिए। वो चले गए, पीछे से देखा कि तो गीता पढ़ रहा है। गीता तो संस्कृत में है, ऐसा सब गलती पढ़ रहा है। जब पीछे जाए तो देखे धारा प्रवाह पढ़ रहा है, सब गलती पढ़ रहा है। और जब आगे आवे तो देखे अविरल आंसू बह रही है, पढ़ रहा है। एक बार पीछे जाए, एक बार आगे आवे। देखते देखते उस विद्वान ने निर्णय कर लिया कि पागल है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु पर नजर पड़े तो मन में हुआ कि ये पागल हुआ तो है, गुरु महाराज को क्या हो गया, ये क्यों रो रहे हैं। इतने में उसका पाठ समाप्त हुआ। जैसे पाठ समाप्त हुआ कि चैतन्य महाप्रभु से पूछना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु पहुंचे हुए थे, वो पहुंचे हुए थे। कहा कि हमसे क्यों तुम पूछना चाहते हो? अगला जब बैठा हुआ है उससे क्यों नहीं पूछते हो? दिमाग ठंडा हो गया कि हमारा मन का बात गुरु महाराज जान गए। तो उसी से पूछा कि भाई तुम क्या पढ़ते हो? कहा गीता पढ़ता हूँ। कहा गीता तो संस्कृत में है। कहाँ संस्कृत में है? कहा तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो। कहा बहुत कम पढ़ा लिखा हो। कहा जितना पढ़ते सब गलतियाँ पढ़ते हो। कहा गलतियाँ पढ़ता हूँ। कहा जब गलती पढ़ते समझते क्या हो? कहा कुछ नहीं समझता हूँ। कहा जब समझ भी नहीं करते तो रोते हो क्यों?
तब उसने क्या कहा, आप सारे भक्त हैं, भक्ति का पाठ है, बढ़िया से सुनिए और प्रमाण के साथ। तब उन्होंने क्या कहा सो सुनिए। कहा भाई मैं रोता हूँ क्यों, अगर ये पूछना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। का बोलिए। क्या गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने पांडव अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया है, दुनिया जानती है। और मेरी बात सुनो कि मेरे गीता में एक फोटो है कि भगवान ऐसे रास थामे हुए हैं, लेकिन गर्दन घुमा करके अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो भाई मैं जितना देर तक गीता का पाठ करता हूँ, प्रत्यक्ष भगवान का मैं दर्शन करता हूँ और मैं यह देखता हूँ कि अर्जुन को उपदेश कर रहा है, वो एको बार मेरे तरफ देखबे नहीं करता है। इसीलिए मैं रोता हूँ कि इतना दिन से तुम उसको उपदेश दे रहे हो, एक बार नज़र मेरे पर कर दो कि मेरा भी उद्धार हो जाएगा। महाराज के जय। चौथी भक्ति मम गुण ये गना करे कपट तजे धाम। अब आगे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान की वाणी है और भगवान सभी भक्ति में मम सब जोड़ के बोले हैं। मेरे मंत्रों का जाप करो, भगवान कह रहे मेरे मंत्रों का जाप करो, लेकिन कैसे जाप करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ जाप करो, ये कह रहे हैं भगवान कि नहीं। अभी मैं खमखौल के सत्संग मंदिर में हूँ, जैसे आप लोग बुलाए हम खमखौल के सत्संग मंदिर में। एक बार हमको घोघा से आगे एक देहात में गए हुए थे, इस तरह का सत्संग की समाप्ति हो गई, रात का भी सत्संग समाप्त हो गया, मैं भोजन भी कर लिया, बिछावन पर जाके हम आराम कर रहे थे। एक लड़का आ गया, मेरा पैर दबाने लग गया। मैंने कहा कि तुम पैर मत दबा। कहा थोड़ा सा दबाएंगे। कहा ना, मेरा सेवक आएगा तो मेरा सेवक पाँव दबाएगा, तुम नहीं दबाएगा, तुम हटो। वो जो हम उसको कहें हटो, रोने लग गए कि बाबा हम तो जिंदा रहे हैं आप ही लोगों का सेवा करने के लिए। हमारा मन बदल गया, हमारा रुख चेंज हो गया। मैंने कहा क्या हुआ रे, तो क्या सुनाया सुनिए। कहा बाबा मेरी शादी हो गई है, मेरी पत्नी, मैं दीक्षित हूँ, मेरी पत्नी दीक्षित है, मेरी माँ दीक्षित है, हम सत्संगी परिवार के बच्चे हैं। हम बाबा अपने घर में सोए हुए थे, रात के 1 बजे बदमाश आया, केवाड़ी तोड़ करके भीतर घुस गया, मेरा गट्टा पकड़ के खींच लिया, 3 नट सटाया, लेके चल दिया। मेरी माँ की नींद खुल गई, वो आई, बदमाश ने ऐसे मारा, मेरी माँ हराम से गिर गई। वो निकाल लिया बाहर, निकाल में और बदमाश था, आगे पीछे 3 नट सटा दिया, लेके चल दिया। रात का 1 बज रहा। अब हमने तो रो सकते हैं, नहीं चिल्ला सकते हैं। अब हम गुरु महाराज का जाप करने लगे, गुरु महाराज हमको बचा लीजिए, अभी हमारी कोई उम्र नहीं हुई, गुरु महाराज बचा लीजिए। बाबा हम जाप करते जा रहे हैं, वो लोग निर्दयता पूर्वक सुन एक जंगल में ले गया। वहाँ ले जा करके एक सरदार, उसका जो सरदार था, उसने कहा क्या पकड़ करके रखे हो, छोड़ न दो, मारने के लिए तो लेवे के हैं, मारेंगे इसको, लेकिन ऐसे नहीं मारेंगे, तरपा तरपा के मारें। सबको 3 नट ठीक करो, सब गोली भरो, गर्दनियाँ दे के भगा इसको। कहा कि इसको गर्दनियाँ देके भगा और सबको 3 नट ठीक करो। बाबा आया, एक बदमाश मेरे गर्दन पर हाथ रख के मारा धक्का, बहुत अपशब्द सब कहा। जैसे अपशब्द करके धक्का मारा, हम बड़ी जोर से फान गए।
अब बड़ी जोर से चिल्लाए कि गुरु महाराज बचा लीजिए। अब बाबा हम जी जान से भागे जा रहे हैं, जितना बदमाश है त्रिनट ठाए ठाए ठोके जा रहा है। बाबा विश्वास कीजिए, मैं भागे जा रहा हूँ, सब त्रिनट छोड़ रहा है। आते आते मैं अपने आंगन में आके गिर गया, एक गोली मेरे शरीर में नहीं लगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरी माँ आ गई, गोदी में उठा ली, आंचल से पोंछने लग गई, बोली बेटा जब से तुमको पकड़ करके ले गया था तब से मैं आंचल गुरु महाराज का आगे बिछा दी थी और भीख मांग रही थी कि गुरु महाराज मेरा बेटा घोरा दीजिए। यही जाप कर रही थी। बेटा मेरे पुकार को गुरु महाराज जी ने सुन लिया, तुम बेटा लौट के आ गया, अब तुम्हारा बाल बांका नहीं। बाबा हमको मारने के लिए 14 आदमी था, बाबा 12 आदमी गायब हो गया। कोई पकड़ा गया, कोई भाग गया, कोई कहीं चला गया, कोई जेल में है, 2 ठो बचा हुआ है। जब कभी नज़र पड़ता है, हमको देखता है तो कहता है कि जब से तुम्हारे ऊपर हम लोग हाथ उठाए हमारा गोले गड़बड़ हो गए। गुरुपद पंकज सेवा, समझ रहे हैं? तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्त मम गुणय गण करे कपटिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो। यहाँ तक मोटी मोटी भक्तियाँ, बिल्कुल मोटी। अब जो भक्ति होगी वो मोटी नहीं है। इतनी भक्ति में जो पारंगत हो जाएगा, ये 5वीं भक्ति मानस योग है, मानस जप तथा मानस ध्यान, तब उसको दृष्टि योग करने की क्षमता हो जाएगी। तब छठी भक्ति क्या है? तो छठ दम शील विरति बाहो कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह हो जाता है, ये छठी भक्ति है। लेकिन ये सज्जन धर्म है। ये भक्ति करने वाला झूठ बोलेगा नहीं होगा, चोरी करेगा नहीं होगा, व्यभिचार करेगा नहीं होगा, हिंसा करेगा नहीं होगा। भगवान करे क्या करे? छठ दम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन। ये सज्जनों का धर्म है। जो सज्जन धर्म का पालन करेगा तो ये भक्ति पर आगे बढ़ेगा, और सज्जन धर्म नहीं पालन करेगा आगे नहीं बढ़ेगा। सज्जन किसको कहते हैं? जो अमेरिका से पढ़ के आवे, मांस खाए, मछली खाए, शराब पिए और दूसरे के बहू बेटी को लेकर क्लब में जाए, सज्जन कहिएगा ना? हो कहिए। इसीलिए गुरु जी टीका में लिख दिए हैं, जो 5 पापों से विरत रहे वही सज्जन होगा। क्षुरस्य धारा निस्ता दुरतया दुर्गम ततस्थ कवियो बदंती। खन्नी है तीखी, बाल होने की ए तुम्हारा जाना, ये दृष्टि योग है। इस पर लंबी चौड़ी व्याख्या खूब सुन चुके हैं। सब भक्ति पर कहा गया, आज सब भक्ति को समेट के रखना है। 7 दिन तक आप लोग सुने हैं, सबको समेट के आज रखना है। सातम समोही मैं जग देखा, ये नादानुसंधान। छठी भक्ति दृष्टि योग है और 7वीं भक्ति नादानुसंधान। जब तक नाद की पकड़ नहीं होगी परमात्मा तक कोई नहीं जा सकता है। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है सो स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद सब ब्रह्म ओम वही, अति मधुर पूर्ण ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभुका ध्वन्यात्मक नाम वही। इसीलिए सार शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हो जावे। परमात्मा को पा करके परमात्मा हो जाता है। कहीं 8वीं भक्ति नहीं है, 9वीं भक्ति नहीं है, तब है क्या? 8वीं और 9वीं भक्तों का गुण है। लेकिन भगवान भक्ति के अंदर रखें। 8 यथा लाभ संतोषा, सपनों में देखे परदोषा। जब तक ऐसा कोई नहीं होगा उसमें शक्ति नहीं आएगी। नमम सरल सबसे छलहीना, मम भरोस हे हर्षन दीना, ये 9वीं भक्ति है। नमम सरल सबसे सरल, छलहीन वे हो जाते हैं।
जितनी माँ बहनें हमारी बैठी हुई हैं सबको पूछिए, कहेगी गुरु महाराज हमरा है, सभी कहेगी गुरु महाराज हमरा है। अब बाबू लोग आप जितने बैठे हो